पिच तो आ गई है, पिच पूरी घास में बनी हुई है। और जैसा कि हम सबको पता ही है कि इंग्लैंड के अंडर नहीं होता है लॉर्ड्स का ग्राउंड। जो रूल्स बनाता है बोर्ड, उनके एमसीसी के अंडर है लॉर्ड्स का ग्राउंड। तो अब ये देखना है कि 3 दिन में मैच खत्म होता है कि 4 दिन में मैच खत्म होता है। और जसप्रीत बुमराह भी आने वाले हैं वापस, और जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर भी आने वाले हैं। तो जोफ्रा आर्चर का मैं एक बात बताऊंगा कि 4 साल में भाई ने एक मैच भी नहीं खेला है। 4 साल बाद उसका रिटर्न होने वाला है। तो टेस्ट क्रिकेट में जो स्टेमिना मांगता है, टेस्ट क्रिकेट में जो एक प्रैक्टिस मांगती है कि एकदम से ये नहीं होता है कि आप एकदम से उठ के आ गए 4 साल में और फिर आपने बहुत ताबड़तोड़ कुछ कर दिया। आई डोंट थिंक। तो मेरे को तो सच बताऊं तो हवे की बातें लग रही हैं। डराया जा रहा है जोफ्रा आर्चर के द्वारा कि बहुत बड़ा कुछ बड़ा आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बताऊं। हमारा बुमराह भी वापस आने वाला है। अगर हमने बिना बुमराह के ऐसी परफॉर्मेंस दी है, पर बुमराह के साथ वैसे उल्टा होता है हमारा। बुमराह के साथ हमारे बाकी बॉलर शांत हो जाते हैं। तो अगर 4 पेसर खेल दिए इंक्लूडिंग बुमराह, अर्श, दे वोंट स्कोर ओवर 250। अगर 4 पेसर्स खेल दिए, हाँ मतलब लॉर्ड्स का देखो आकाशदीप और बुमराह होने वाला है। और आई थिंक सो कि एक और सीमर ये खिलाने वाले हैं स्पिनर। मुझे लगता है शार्दुल वॉशिंगटन सुंदर ये निकाल देंगे, उसकी जगह ये मुझे लगता है 4 पेसर लेके जाने वाले हैं। क्योंकि जिस हिसाब से लॉर्ड्स की पिच है भाई, पूरा घास है। तो जो स्विंग और जो टर्न मिलने वाला है बॉल से, वो अलग ही होने वाला है। सो इट विल बी सो गुड टू सी कि हमारी टीम क्या होती है। इससे पहले तो मैं पिच से पहले तो मैं सोच रहा था यही टीम होगी, बस जसप्रीत बुमराह वापस आ जाएंगे। बट नाउ मेरे को लग रहा है कि भाई एक और सीमर हम खिला सकते हैं। अर्शदीप सिंह इस पिच पे तो लीथल हो सकता है, पर अर्शदीप को खिलाना है तो या तो एनकेआर को बाहर करो या वॉशिंगटन सुंदर को बाहर करो। एक ही ऑप्शन है। तो तुम लोगों का क्या ओपिनियन है गाइस कि मतलब 4 सीमर के साथ हमें जाना चाहिए कि 3 ही सीमर बहुत हैं और एक एनकेआर हमारा ऑलराउंडर है? यार मेरी अगर माने ना तो ये मैं भी कैसा कह रहा हूँ कि 4 सीमर्स की जगह पर मुझे लग रहा है ना कि ये क्योंकि विनिंग टीम है तो मेजर से मेजर 2 बदलाव करेंगे कि प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर करके और इनको रख लेंगे। और शायद वॉशिंगटन का शायद बदलाव हो सकता है अगर करना चाहे तो, वरना मुझे नहीं लग रहा कि वो बदलाव भी होगा। और तो ये भी बात आ रही है कि करुण नायर की जगह साई को शायद खिला सकते हैं, क्योंकि करुण नायर साई देखे गए हैं गिल के साथ 3rd स्लिप में लगते हुए उनको उनके साथ मतलब। बट आई थिंक ईश्वरन विल बी द बेटर चॉइस। भाई ईश्वरन ने क्या उखाड़ा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। उसको खिलाई क्यों नहीं रहे अभी तक? उसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तो पता नहीं यार, मतलब ईश्वरन के साथ तो नाइंसाफी लग रही है मुझे। जोफ्रा एंसिंग बोल्ड गिल इन आईपीएल वो याद आ रहा है यार। ठीक है यार, आईपीएल इज अ डिफरेंट स्टोरी भाई। जोफ्रा को मार भी बहुत पड़ी है आईपीएल में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जोफ्रा के आने से कुछ होगा नहीं। जोफ्रा इज अ गुड बॉलर इन टेस्ट, है ना, पर डिपेंड करता है ना ये भी बात। हाउ इज अ गुड बॉलर इन टेस्ट यार? 4 साल में उसने कोई टेस्ट नहीं खेला है। हाउ इज अ गुड बॉलर इन टेस्ट? उस हिसाब से नहीं, पर अगर एक पैनेपन की बात की है तो वो उसके अंदर है, दिखता है। पर वही बात कह रहे हैं कि भाई वो चीज़ आपको लगातार करनी होती है, वो स्किल लगातार एक्वायर करनी होती है। और जब उसने 4 साल पहले खेला था और अब में खेला था, बहुत डिफरेंस आ चुका है। हालांकि उसने आईपीएल में जब उसको ट्रोल किया गया उसके बाद उसने अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दी, भी उसी ने खाए थे। ठीक है, उसने निकाल के दी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूंगा जोफ्रा आर्चर के अंदर की एबिलिटी नहीं है। नहीं, वो तो कोई क्वेश्चन नहीं है। इंटरनेशनल जो खेल रहा है उनमें एबिलिटी तो है ही। बट मैं ये यहाँ तक ये भी कह सकता हूँ कि जोफ्रा आर्चर अभी तक जितने भी इंग्लैंड के बॉलर खिला रहे हैं उनसे बेहतर परफॉर्मेंस कर जाए, क्या पता वो कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया इससे बहुत ही पीछे चली जाएगी, ये नहीं होने वाला है। अब मेरे को भाई मैं सच बताऊं, मुझे तो आर्चर का हवा ही लग रहा है यार, बेफालतू का। आई डोंट थिंक कि भाई इतनी कुछ हाइप है। ठीक है, शुरू की बॉलिंग में मैंने आर्चर का एक सीन देखा, अगर उसको 5 या 6 ओवर में विकेट मिल गई तो मिल गई। उसके बाद भाई वो ऐसा ही है। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि उसको इतनी हेल्प मिली है। बट पिच है, पूरी बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। और लॉर्ड्स तो मतलब है, हाँ लॉर्ड्स की पिच है, लॉर्ड्स तो है ही। मुझे पिछली बार याद आता है स्मिथ बैटिंग कर रहा था और आर्चर बॉलिंग करा रहा था। एक तो वो पिच बहुत मदद करती है भाई बॉलर्स, बुमराह को भी मदद करेगी बहुत ज्यादा। आई थिंक सो पिच विच जो भी ठीक है, बट मैं अगर सच बताऊं हमारे बॉलर ज्यादा लीथल होंगे इस पे, क्योंकि भाई 4 साल का गैप इज सच बिग गैप भाई। और टेस्ट क्रिकेट में तो 4 साल का गैप तो बहुत बड़ा गैप होता है। अगर उसने बीच में उतने डोमेस्टिक खेले होते हैं,
अपनी काउंटी खेले होते तो मैं मानता भी, 1-2 काउंटी उसने खेले हैं बीच में। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें उतनी कुछ उससे ज़्यादा डर है। बट जो मेरे को लगता है ज़्यादा डर वाला लौंडा है वो है बेथल, जो ऑलराउंडर है, उससे ज़्यादा डर है मुझे, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है। वो बॉलिंग में भी बहुत अच्छे फॉर्म में और बैटिंग में भी बहुत अच्छे फॉर्म में, और आई थिंक इंग्लैंड ने उसे एक्वायर कर लिया है तीसरे टेस्ट मैचेस के लिए। ये कमेंट्स पढ़ लेते हैं, कमेंट पढ़ लेते हैं। यू डोंट वांट टू मेक टू मेनी चेंजेस ऑन द विनिंग कॉम्बो। I see one change Bumrah for Krishna, but I want Arshdeep Bumrah to play. I think so वही हमने बात की कि अर्शदीप बुमराह we both हम दोनों को देखना चाहते हैं खेलते हुए। सो हमने यही बात की, या तो आप शार्दुल को या तो वॉशिंगटन को निकाल सकते हो या आप एनकेआर को निकाल सकते हो, इन दोनों में से किसी एक को निकाल सकते हो। अगर आपको अर्शदीप भी खिलाना है इनके साथ, पर अगर आपको 2 स्पिनर खिलाने, बट आई डोंट थिंक सो कि लॉर्ड्स में हमें 2 स्पिनर्स की नीड है। एक पेसर हम एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं। आई नो हमारी बैटिंग थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, बट एनकेआर ने यार उतना कुछ किया भी नहीं। एंड वॉशी को आई थिंक सो रखना चाहिए। वॉशी ने परफॉर्म किया है, बल्लेबाजी से भी उसने दिखाया है, तो और एक विकेट भी लिया था, बढ़िया विकेट था वो, बेन स्टोक्स का लिया था, तो वो भी एक अच्छी बात है। एंड आई थिंक सो एनकेआर की जगह अर्शदीप खेल सकता है। लेट्स ट्राई हिम ऑन लॉर्ड्स। यार हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया है यार बिना बुमराह के, और अभी हम एक हाई पे भी हैं, मतलब ज़्यादा भी हाई पे नहीं चढ़ना है इसके विक्ट्री के बाद। आई नो कि हमारी पहली बार इस ग्राउंड पे विक्ट्री आई है किसी भी एशिया टीम की, बट स्टिल हमें थोड़ा सा ये लेना है ढंग से ये मैच, और आई थिंक सो अर्शदीप कुड प्ले ऑन दैट पिच। साई पल्लवी कह रही है कि जोफ्रा लंबी स्पेल नहीं करेगा, यही मैं श्योर हूँ। आई टोटली एग्री विद दैट, क्योंकि 4 साल बाद आना, और भाई टेस्ट क्रिकेट मांगता है, और भाई लॉर्ड्स का ग्राउंड हाई टेम्परेचर ग्राउंड है, 30 डिग्री हमारे लिए कम है, आई नो 30 डिग्री, बट उनके लिए, इंग्लैंड वालों के लिए वो भाई मतलब थोड़े ठंड में रहते ज़्यादातर, उनके लिए 30 डिग्री भी बहुत है। और एज अ पेसर इतना दौड़ना, इतना कुछ करना, वो थोड़ी सी दिक्कत की बात है, ठीक है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि नहीं होने वाला है ज़्यादा लंबा। देखो उसके 5-6 ओवर का स्पेल होगा पहला, जो भी होगा, अगर उसमें उसने कुछ कर लिया फिर उसके बाद वो थोड़े लेट आएगा। और ये जो जैसे टंग और ये कार जो बॉलर है ना, कि ये ओवर निकालने वाले बॉलर है, तो जोफ्रा आर्चर ओवर निकालने वाला नहीं है, वो एक इम्पैक्ट बॉलर है, वो विकेट टेकर बॉलर है तुम्हारा। तो उससे लंबे स्पेल मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे लंबे स्पेल्स। You are right, Sachin, about missing 4 years. It means a lot. हाँ, exactly, भाई. It means a lot, भाई. पिच को निकालो टेस्ट से, भाई नहीं निकाल सकते लॉर्ड्स की पिच, भाई। अगर ग्रीन ट्रैक हुई तो हम अब भाई ग्रीन ट्रैक है भाई, पूरी घास बनी हुई है वहाँ पे भाई, ग्रीन ही ट्रैक होता है भाई। अब खुद हो चाहे जो हो, केएल राहुल ही बॉल पुरानी करेगा। बात करते हैं इस पे, मुझे केएल राहुल करेगा बॉल पुरानी, मुझे बात करनी है केएल राहुल के ऊपर, बहुत लंबी बात करूंगा मैं। जेकब बेथल, ब्रूक, जेमी स्मिथ, स्टोक्स, रूट, ऑल मैच विनर्स। हाँ है मैच विनर। जेकब बेथल से मुझे सबसे ज्यादा डर है, मैं सच बताऊं, क्योंकि मैंने उसको खेलते हुए देखा है यार, मैं उसको क्लोजली देखा हुआ है मैंने खेलते हुए, और उसकी इनिंग्स भी मैंने फॉलो की हुई है। सो ही इज अ प्रीटी गुड ऑलराउंडर यार, और मुझे लगता है बैटिंग में भी भाई अच्छा है भाई, 100 बनाया उसने यार, बैटिंग उसने पंजा लिया है, प्रॉपर साउंड 100 बनाया, मतलब एक ऑलराउंडर का ड्रीम होता है ये दोनों चीजें करना। एंड आई थिंक सो भाई ही, मतलब अगर कोई हमें सबसे ज्यादा डर किसी से होना चाहिए, अब स्टोक्स भी नहीं है, स्टोक्स भी ठीक है, ऐसे पानी कम चाहे। जेकब बेथल भाई, आई एम प्रीटी स्केयर्ड फ्रॉम हिम भाई। बुमराह, आकाशदीप, सिराज, जडेजा, गिल, पंत, केएल, जायसवाल, ऑल मैच विनर्स। लोल हाँ भाई, ये डेफिनेटली एनी डे। इंडिया में देखो है अभी मैच विनर्स बहुत भरे हुए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे पास सिर्फ 3-4 मैच विनर्स है, पूरी टीम ही मैच विनर्स की है ऑन द गिवन डे। देखो अब जिसने परफॉर्म नहीं, जैसे करुण नायर ने नहीं किया परफॉर्म यार, और मैं कह रहा हूँ कि लेट्स ट्राई ईश्वरन, मतलब 2-3 मैच बच गए अब, ठीक है, ईश्वरन को ट्राई करो भाई। वो कब तक तुम उसको ऐसे खींचते जाओगे, अगर वो नहीं चला तो नहीं चला। सरफराज के साथ भी तुमने यही किया यार, इंडिया में खिलाया इसको तो तुम यहाँ इंडिया में भी नहीं खिला रहे हो, तो मैंने इट्स सच रॉन्ग मूव यार। जैक रॉली कहाँ की पर्ची है भाई, टेस्ट में 30 का एवरेज है और 50+ टेस्ट। देखो जैक रॉली की तारीफ बहुत हो रही है, इंग्लैंड बोर्ड भी बहुत तारीफ कर रहा है, बट आई सीरियसली डाउट कि भाई मींस दे विल प्ले जोफ्रा अगेंस्ट वोक्स, स्टोक्स, बेथल, रूट एज अ बॉलर। हाँ भाई, एंड आई थिंक सो बशीर को बाहर निकालो। रूट भाई तुम्हारा अच्छा बॉलर है, रूट ज्यादा अच्छी बॉलिंग करा रहा है बशीर से, और बशीर मुझे बातों का ही लगता है। अच्छा, रूट से मुझे याद आया कि ये मैं एक बात बता दे रहा हूँ, बीच में टोक रहा हूँ, सॉरी। बेन स्टोक्स को बहुत बड़ा ऑलराउंडर बोलते हैं, पर रूट की ज्यादा विकेटें हैं और ज्यादा रन है।
रन तो छोड़ो, रन तो क्या ही कंपेयर करें, बट विकेटों का विकेटें भी ज्यादा हैं रूट की। विकेटों का इज अ गुड पॉइंट। रन तो चलो, अब रूट तो रूट है। They might save the grass off, so test go today 5 lol more cash। हाँ देखते हैं। मुझे लगता नहीं है 5वें दिन तक जा रहा है ये वाला टेस्ट मैच, बट They might shave the grass off, so test go day 5 lol more cash। I don't think so they will भाई, क्योंकि वो इनके ECB के अंडर नहीं है, वो MCC के अंडर है, और हमेशा से वहां पे वैसी ही पिच होती आ रही है। मतलब हालांकि लॉर्ड्स में स्टोक्स ने 100 बनाया है भाई, बड़ी बात है।